जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका। तो आप लोग कैसे हैं? परीक्षाएं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत नज़दीक आ गई हैं। 1.5 महीना उससे भी कम दिन रह गए हैं। 2-3 दिन तो आने जाने में लग जाता है। तो तैयारी अपनी जितना भी पहले पढ़े हैं सबको रिपीट किया जाए, तब जाके तो कुछ तैयार हो पाएगा। तो अभी क्या है, नाटक जो सिलेबस में लगा हुआ है उसमें सबसे पहला नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी। सभी पढ़े होंगे लेकिन फिर भी एक बार सार देखना जरूरी होता है। तो अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 है। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है। तो पहले की तरह नहीं ये प्रश्न पूछ रहा है कि यह नाटक किसका है क्या नहीं। तो प्रकाशन वर्ष पूछ लेगा, कितने अंक पूछ लेगा, कौन से अंक के बाद कौन सा है, यह पूछ लेगा कि कौन सी लाइनें किस अंक से बोली गई। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। सभी लोग अंधेर नगरी तो पढ़े ही होंगे क्योंकि बचपन से ही लगभग 3-4 बार तो सिलेबस में लगा ही हुआ था। तो प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया। पृष्ठभूमि क्या है? यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया और उसी दिन दशाश्वमेध घाट पर खेला भी गया। यह कहा जाता है कि भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए नाटक रचा था। भारतेंदु ने इसे प्रहसन कहा। इसका विषय वस्तु क्या है? मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार। नाटक में शासक की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियों एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया गया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी एवं समझदार बनने की नसीहत दी गई है। नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत एवं नीति वचन रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर पारसी थिएटर का थोड़ा प्रभाव है। तो इस नाटक में कुल कितने अंक है? 6 अंक है। 1881 में प्रकाशन है। पहला अंक है बाह्य प्रांत। इसमें महंत नारायण दास एवं गोवर्धन दास प्रस्तुत होते हैं। महंत भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों को अधिक लोभ न करने का उपदेश देता है। दूसरा अंक है बाजार। बाजार के दृश्य में कबाब वाला, नारंगी वाला, घासीराम क्या है, चना वाला, हलवाई, कुंजजी सरजी वाली, मुगल मेवा वाला, पाचक वाला, मछली वाला, साहित्य वाला, ब्राह्मण, बनिया जैसे पात्र आते हैं और अपना अपना सौदा बेचते हैं। इस अंक में ही भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को कुजड़िन के माध्यम से कहलवाया है। हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। वहीं ब्राह्मण का अपनी जात बेचना, धर्म एवं कर्म से विहीन हो जाना दर्शाया गया। पाचक वाले के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर होती है। साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता। तीसरा अंक है जंगल। गोवर्धन 7 पैसे में खरीदी हुई 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी से मिलता है तो ये पूछ बैठते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई? गोवर्धन टके सेर वाली दास्तान सुनाता है जिसे सुन गुरुजी को नगर के बारे में आशंका होती है और वे अंधेर नगरी छोड़कर चले आने को कहते हैं, पर गोवर्धन लालच में पड़कर उनके साथ नहीं जाता है। चौथा अंक है राजसभा। इस अंक में पिनक में बैठा है राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाले, भिस्ती, गडेरिया को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है क्योंकि अंततोगत्वा उसकी सवारी निकलने के कारण ही बकरी दबकर मर गई थी। यह नाटक का सबसे रोचक अंक है। 5वां अंक अरण्य है। इस अंक में गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट दिया जाता है। 6वां अंक है शमशान। जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने को होता है, गुरु और नारायण दास आ जाते हैं। महंत अपनी चतुर बुद्धि द्वारा बैकुंठ जाने की बात कहकर सबको फांसी चढ़ने के लिए उद्वेलित कर देता है। अंत में राजा स्वयं फांसी चढ़ जाता है। तो यह जो 6 अंक हैं, राजा मूर्ख होता है, यही बताया गया है। इसमें कुल 28, इस प्रहसन में कुल 28 पात्र हैं। 6 अंक हैं, 28 पात्र हैं और विषय वस्तु क्या है? मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया गया है। तो पात्र है महंत, एक साधु है। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला कबाब विक्रेता, घासीराम चना बेचने वाला, नारंगी बेचने वाला, हलवाई है, कुंजड़िन है, मुगल है, पाचक वाला है, मछली वाली जात वाला, राजा, मंत्री, दोनों कर। तो चौपट राजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, चके शेर भाजी चके शेर खाजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। फरियादी है
इसमें और कौन है, कल्लू है, कारीगर है, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, चार सिपाही, राजा के सिपाही, कोतवाल, माली, बनिया। और विशेष क्या है, यह नाटक सदैव प्रासंगिक है क्योंकि अन्याय, भ्रष्टता, विवेक शून्यता, मनमानापन अब भी कायम है। नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह। अन्य भाषाओं से शब्द लेने में भारतेंदु ने कोई परहेज नहीं किया। यह आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाले नाटकों में से एक है क्योंकि इस नाटक में ऐसा कहीं नहीं है लगता है पढ़ करके दोस्तों कि यह पुराना हो गया है। आज के परिदृश्य में भी घटित होता है, देख सकते हैं। राम राम भजो, राम राम भजो भाई। वेश्या जोरू एक समाना, अंधाधुंध मचियो सब। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप पौन से जैसे चौपट राज। विषय वस्तु यह है प्रमुख उद्धरण, देख सकते हैं। छठा अंक शमशान है। तो एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है। पहला अंक बाह्य प्रांत है, दूसरा अंक है बाजार, तीसरा अंक है जंगल, चौथा है राज्यसभा, पांचवा है अरण्य, छठा है शमशान। तो इसको भी इस नज़र से भी याद रखें क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा बदला हुआ है और आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।